नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चाइना की। चाइना जिसके विषय में हम लगातार हमारे देश में एक बात विचार चलता रहा और सोचते भी हैं। लगातार भारत में एक ग्रुप चाइना का खौफ दिखाकर भारत सरकार को प्रेशर में लेता है। भारत के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि चाइना आएगा तो खा जाएगा। दूसरी बात ये भी थी कि 2004 से लेके 2014 में जो सरकार बैठी, उसने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी के तहत चाइना से हम इम्पोर्ट करते थे। हालाँकि सीडब्ल्यूसी में मतलब चाइना की जो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और भारत में कांग्रेस पार्टी के बीच में अलग से कोई समझौता भी हुआ था। राहुल गांधी उस पर साइन करते दिखे भी थे। राजीव गांधी फाउंडेशन में बहुत सारा पैसा भी आया था और ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के आउटफिट संगठनों में उस समय पैसा आया था। किस लिए आया था पता नहीं। बहुत सारे थिंक टैंक भारत में खोले गए थे चाइना की तरफ से और इंडो चाइना ग्रुप्स बनाए गए थे। क्या उनका उद्देश्य था पता नहीं, लेकिन हाँ, ये बात जनता के बीच में जो दिखाई देती है वो ज़रूर दिखाई देती है कि इससे भारत के लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश की गई थी। मोदी जी के बैठने के बाद सिचुएशन बदली। मोदी जी लगातार उस पर काम करते रहे। कोविड का काल जब चला, तो कोविड के काल से पहले और कोविड के काल के बाद चाइना की एक एक्सक्लूसिव जो इमेज थी वर्ल्ड वाइड, जिससे रशिया जिससे अमेरिका डर रहा है, जिससे यूरोप डर रहा है, ताइवान को लगातार ये उम्मीद है कि चाइना उस पर कब्जा कर लेगा। भारत में भी गलवान करने की कोशिश की गई। गलवान में भारत में लगातार गलवान के माध्यम से भारत को प्रेशर में लेने की कोशिश की गई। लेकिन भारत में मोदी जी बैठे हुए थे और मोदी जी के बैठने का परिणाम हम सबको दिख ही रहा है। लेकिन अभी जो आज चाइना में हुआ और पिछले 4-5 दिन से हो रहा है, उसके विषय में सबको सोचना चाहिए। क्या उसके कारण हैं? हो क्या रहा है पहले, फिर उसके कारणों पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना में इस समय अभी 5 दिन पहले 5-6 दिन पहले भी आईफ़ोन सिटी में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लोगों ने अपने बयान दिए थे। उन बयानों में लोगों ने ये कहा था कि और जो चाइना के विषय में रिसर्च ग्रुप हैं और चाइना के जो थिंक टैंक प्राइवेटली आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट बैठते हैं, उनके बयान आने शुरू हुए कि 20% बेरोज़गारी चाइना में है। अब 20% बेरोज़गारी चाइना में है, तो उनका कहना था हमें रोज़गार दो और हमें फ्रीडम्स दो। ख़ैर खूब वो प्रोटेस्ट आईफ़ोन सिटी के थे। लेकिन अभी जो कल से लेकर आज तक प्रोटेस्ट वहाँ हो रहे हैं, वो यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं। वो शंघाई जैसे शहरों में, बीजिंग जैसे शहरों में हो रहे हैं, यानी कि जहाँ उनका इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जहाँ पर वो कॉन्सन्ट्रेटेड हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं या जो शहर उनके दिखाने वाले संसार भर के हैं, उन सभी शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जन प्रोटेस्ट कर रहा है, महिलाएँ, बच्चे भी उन प्रोटेस्टों में शामिल हैं। अब उनमें नारे लग रहे हैं, या तो हमें मौत दो या हमें आज़ादी दो। यानी कि वो हमें चाहिए आज़ादी, ये नारा केवल नहीं चल रहा, हमें चाहिए आज़ादी, नहीं दे सकते तो मौत दो। यानी कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के सामने उनको ये लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया कि हमको या तो अ, फ्रीडम दो या फिर मौत दो। कुछ जगहों पर अब शी जिनपिंग को गिराने की भी बात आई कि शी जिनपिंग इस्तीफ़ा दो, ऐसे नारे लगाए गए। चाइना में बेरोज़गारी खत्म करो, ऐसे नारे लगाए गए। कोविड के दौरान जो चाइना में मिसमैनेजमेंट हुआ, उससे उसको सही करो। चाइना में जो इस समय जो कोविड की वेव चल रही है, हम सब जान ही रहे हैं कि तीनों वेव सबसे पहले चाइना से शुरू हुई थी। ये जो तीसरी वेव, तीसरी बड़ी वेव, हालाँकि तीसरी वेव भारत में लोग कह चुके हैं कि तीसरी वेव निकल चुकी है। तीसरी बड़ी वेव चाइना में इस समय चल रही है और उसका परिणाम जो चाइना सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो कर रही है कि वहाँ सब जगह उसने लॉकडाउन लागू कर दिए हैं, लॉकडाउन लगा दिए हैं। लॉकडाउन उनके यहाँ वैसे नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है। उनके यहाँ के लॉकडाउन का मतलब घर के अंदर बंद रहोगे, घर के बाहर नहीं निकलोगे। अगर उनको कुछ आपको कुछ चाहिए-वाहिए है तो ऊपर से फेंक दिया जाएगा। आपको आपकी साँसें भी बाहर नहीं आ सकती क्योंकि साँसों के माध्यम से वायरस बाहर आ जाएगा, वो स्प्रेड आउट करेगा।
ये पहली बार में भी चाइना में यही हुआ था, दूसरी बार में भी चाइना में यही हुआ, तीसरी बार फिर चाइना में यही होने जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि भारत सरकार ने रोटी जो खाने-पीने की जो व्यवस्था थी, अनाज था, वो लगातार बाँटा, फ्रीडम भी दी। लेकिन वो फ्रीडम मास्क लगाकर घूमना है, कितना घूमना है, क्या घूमना है, वो तो कोविड के अपने प्रोटोकॉल थे। चाइना में वो प्रोटोकॉल नहीं होते हैं और उस तरह की खाने-पीने की व्यवस्था भी नहीं होती। भारत में तो लोगों ने खाया और खाने के अलावा स्टोर कर लिया, स्टोर करने के अलावा स्टोर करने वाले वेयरहाउस के लोग थे, उनको बेच दिया और वो खुली मार्केट में बिका। तो भारत सरकार ने इतना दिया कि कोई ये नहीं कह सकता भारत में कि उसको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, उसके पास रसद की सप्लाई नहीं हो पाई, वो भूखों मर गया। ये सब कुछ भारत सरकार ने किया। लेकिन चाइना ने वैसा नहीं किया। लोगों के जॉब छूटे, लोगों को लोग नौकरियाँ छूटी और बहुत कुछ समस्याएँ हैं। तो अब तीसरी वेव में भी वही करना शुरू किया उन्होंने, तीसरी मेजर वेव जो उनके यहाँ चल रही है, तीसरे साल की वेव चल रही है। तो अब लोग एक साथ चौराहों पर उतर आए, एक साथ उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, एक साथ उन्होंने पूरे कंट्री को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। हालाँकि चाइना पुलिस लगातार उन पर एक्शन ले रही है, उनको बंद कर रही है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है, सर फोड़ रही है, सब कुछ कर रही है। जो भी वो कर सकती है, वो सब कुछ कर रही है। सवाल ये है कि ये जो कुछ भी चाइना में चल रहा है, उसके पीछे के मेजर कारण क्या-क्या हो सकते हैं? पहली बात बेरोज़गारी जैसा वो चिल्ला रहे हैं, वो कारण है। दूसरी बात ये भी है कि वो बेरोज़गारी का कारण भारत में जब गलवान हुआ, तो गलवान के बाद भारत सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया और चाइना का इम्पोर्ट भारत में बंद हुआ है। चाइनीज़ बॉर्डर भारत में क्लोज़ हुए हैं और चाइना पर पैनी नज़र रखकर सिर्फ़ उतना इम्पोर्ट किया जा रहा है, जितनी भारत की आवश्यकता जो जो भारत नहीं बना सकता। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का महारथी चाइना बना और उसने पूरी मार्केट भारत की कवर करके रखी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि मूर्तियाँ, होली, दिवाली का सामान, पूजा-पाठ का सामान, सब कुछ चाइना से भारत में आने लगा था। भारत सरकार ने टॉयज़, जो खिलौने हैं, खिलौना इंडस्ट्री में अलग से एक काउंसिल बनाई, उनके ऑनलाइन सेमिनार प्रधानमंत्री खुद लेते हैं। दूसरा, भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए या भारत में प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार पूरी ताकत लगा रही है, किसी तरह प्रोडक्शन भारत में शुरू हो जाए। एमएसएमई सेक्टर पर पूरा जोर है। योजनाएँ, मुद्रा योजनाएँ जैसी तमाम तरह की योजनाएँ, एंटरप्रेन्योरशिप की योजनाएँ, टैक्सेशन में रिलैक्सेशन, टैक्सेशन रिफॉर्म, ये सब कुछ जो भारत को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए आवश्यक है, वो सब कुछ भारत सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ जो हम कॉम्पिटिशन करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नया कोई प्रोडक्शन शुरू करेगा तो वो रेट से कैसे कंपेयर करेगा? तो रेट कंपेयर करने के लिए हमने चाइना जैसे कंट्रियों का प्रोडक्ट का इम्पोर्ट बंद कर दिया। यहाँ तक कि आसियान और जो दूसरे एसोसिएशंस हैं जिनमें भारत भी पार्टनर है, उन एसोसिएशंस में भी हमने ये कहा कि मेड इन चाइना भारत में नहीं आएगा। आप एफटीए हमारा आपका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आप बनाते हो तो हमें भेजिए, हम चाइना का सामान नहीं लेंगे। अब चाइना डायरेक्ट हमको एक्सपोर्ट करता था, दूसरा दूसरे कंट्रियों के थ्रू एक्सपोर्ट करता था। वो सब कुछ भारत सरकार ने कोशिश की बंद कर दें और जो भारत में प्रोडक्शन जिसका अभी ना के बराबर है, केवल हम वही इम्पोर्ट कर रहे हैं। चाइना वो एक्सपोर्ट बंद नहीं कर सकता क्योंकि चाइना की हालत बहुत खस्ता हो गई। इस समय यूएन की सिचुएशन आप देख रहे हैं क्या हो गई है। चाइना के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बाहर निकल कर आए हैं। तीसरा जो बड़ा कारण हो सकता है वो ये है कि शी जिनपिंग अभी रिपीट हुए। अब शी जिनपिंग पिछले महीने ही रिपीट हुए और उस एक वीडियो ने सब कुछ बताया कि किस प्रकार से हू जिनताओ को जो शी जिनपिंग से पहले उनके बॉस थे, हू जिनताओ को किस प्रकार से वहां से निकाला गया जबकि हू जिन उन वो हू की सिचुएशन बहुत अच्छी थी चाइना में और हू जिस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे चाइना के पॉपुलिस्ट राइट मतलब जिनकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा थी वैसे राष्ट्रपति वो हुआ करते थे। पूरे वर्ल्ड वाइड भी उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया था। हू जिनताओ को चाइना के पोलित ब्यूरो से बाहर कर देना, उनकी जो मीटिंग चल रही है उससे बाहर कर देना और वो शी जिनपिंग से कह रहे हैं, उनके बगल में बैठे पूर्व राष्ट्रपति उनसे कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ बैठूंगा, उसके बावजूद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये तो गंभीर बात थी। इसका मतलब ये हो गया कि जो उनकी पोलित ब्यूरो की बैठक हो रही थी जिसमें शी जिनपिंग का भविष्य निर्धारित हो रहा था, वो
कोई सामान्य बैठक नहीं थी, वो असामान्य थी। उसमें तानाशाही चल रही थी। अब वो तानाशाही जो भविष्य के उम्मीदवार रहे होंगे या जिनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं या जो उनके पोलित ब्यूरो के मेंबर्स हैं, उनमें कुछ लोगों की आशाएँ ये थी कि चाइना की हालत खस्ता है तो भई बदला जाएगा, प्रेसिडेंट बदला जाएगा। लेकिन शी जिनपिंग ने जिस प्रकार हू जिनताओ को बाहर निकाला, उससे ये बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि नहीं, वो ज़बरदस्ती सीट पर बैठ गए हैं। तो ये भी संभव है कि ये सारी जो इंटरनल चीज़ें हैं, इनको उनके ही ग्रुप के कुछ लोग बाहर निकाल कर लाए। क्योंकि चाइना की एक और ख़ास बात है, चाइना में हमारे यहाँ की तरह बिना खून बहाए, बिना बड़े मेजर कोई इंसिडेंट हुए सत्ता परिवर्तन हो जाता है, वैसा चाइना में नहीं होता। चाइना में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, तो चाइना में वो सत्ता परिवर्तन खूनी सत्ता परिवर्तन होता है, बिना खून पिए चाइना में परिवर्तन नहीं होता। तो अब शी जिनपिंग तो हटेंगे नहीं, अपने मन से तो हटने से रहे। अपने मन से अगर वो नहीं हटेंगे, जैसा हू जिनताओ ने अपनी सीट ट्रांसफ़र कर दी थी शी जिनपिंग को, वैसे वो कर दें तो अच्छा है, लेकिन वो अपने मन से हटेंगे नहीं तो क्या? चाइना की इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से गिर गई, उसका कारण भारत हो सकता है। उसका कारण भारत हो सकता है क्योंकि वो प्रोडक्शन करेंगे तो बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए भारत कांग्रेस पार्टी ने खोल कर रखा था और इसलिए पिछले 15 वर्ष में जिस प्रकार से चीन बढ़ा है, मतलब 20 वर्ष में चीन जिस प्रकार से बढ़ा है, वैसी चीन की ग्रोथ कभी नहीं देखी गई। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया पिछले 20 वर्ष में। पिछले 20 वर्ष में 8 वर्ष ये हो गए, जो मोदी जी बैठे हुए हैं और उससे पहले 10 वर्ष कांग्रेस का शासन था। उस शासन में वो बड़े फले-फूले और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। इसलिए ये जो वहाँ सत्ता परिवर्तन का संकेत दिखने लगा है, ये अपने आप में कुछ कहानी बता रहा है। ये अपने आप में कोई स्टोरी बोल रहा है। इसलिए चाइना में इस प्रकार के प्रोटेस्ट होना, ये शी जिनपिंग के बैठने के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इसमें निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग भी होंगे और ये जो परिवर्तन होगा, जो होने की बयार दिखा रहा है, वो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से खूनी संघर्ष होगा। क्योंकि ये नहीं, माओ सत्ता में आए तो करोड़ों लोग मारे गए थे, माओ के बाद जो सत्ता में आए तो करोड़ों लोग मारे गए थे। वहाँ हज़ारों की संख्या में हत्याएँ नहीं होती, वहाँ हत्याएँ जब होती हैं, तो वो लाखों करोड़ों की संख्या में होती हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी जो 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 कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा रहता है या जो उनका कम्युनिस्टों का जो अपना हथियार है, वो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। वो माओ भी वैसे ही करके लाए थे। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके यहाँ, तो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कोई ना कोई व्यक्ति है, जो शी जिनपिंग को देखना नहीं चाहता है और हू जिनताओ की बेइज़्ज़ती के बाद तो बिल्कुल कोई देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि हू जिनताओ की बेइज़्ज़ती का मतलब बिल्कुल साफ है कि इस समय शी जिनपिंग प्योर तानाशाही पर है। तानाशाही तो वहाँ होती ही है, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी में भी तानाशाही अंदर, मतलब उस कम्युनिस्ट पार्टी तानाशाह है, वो पीएलए को भी अपने नाम से ही रखती है। वहाँ की जो लिबरेशन आर्मी है, वो आर्मी को भी अपने नाम से ही रखते हैं, वो सिस्टम को भी अपने नाम से ही रखते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत लोगों का मन हो सकता है कि आपस में डिस्कस करके करते हों, लेकिन जिस समय परिवर्तन का नंबर आता है, उस समय फिर राष्ट्रपति अड़ जाता है, तो फिर उस राष्ट्रपति को हटाने का उनके यहाँ जो साधन है, वो है जन आंदोलन और उसको अपनी सीट से पदच्युत करना। वो इलेक्शन उनका साधन नहीं हमारे यहाँ की तरह। इसलिए अब चाइना के जो संकेत आ रहे हैं, उसमें ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान का जो हालत नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद, मोदी जी के पूरे विश्व भ्रमण के बाद और विश्व में अलग-थलग करने के बाद जो पोजीशन बनी थी, वैसी ही कुछ पोजीशन अब चाइना की बनने की स्थिति में आ गई और चाइना का ये खूनी संघर्ष जो चल रहा है, अगर ये बढ़ता है सत्ता परिवर्तन के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जीत होगी और भारत की ये सबसे बड़ी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।